हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्लू कैनवस ऑफ यूथफुल डेज के एपिसोड 11 को। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। लू शिन को बताता है कि तुम्हारे फोन पर एक कॉल आई और मैंने उसे पिक किया था। वो काफी सैड होकर शिन से बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हो गया है। अगले सीन में हम शिन को उसके ग्रैंडपा के फ्यूनरल में देखते हैं जहां वो अपने ग्रैंडपा की कई बातें याद कर रहा था, जहां उन्होंने बोला था कि शिन अगले साल कॉलेज जाने वाला है तो मुझे उसके लिए पैसे सेव करने होंगे। इधर लू शिन के ग्रैंडपा के कमरे में उनके पिलो के नीचे वही तस्वीरें देखता है जो उसके डैड ने उसे दिखाई थी। उसे पता चल जाता है कि ये तस्वीरें उसके डैड ने ही शिन के ग्रैंडपा को भेजी थी। शिन और लू दोनों ही इस एक्सीडेंट के बाद बहुत दुखी थे। अगले सीन में लू टैन से पूछता है कि शिन कैसा है। टैन लू से बोलता है कि उसने खाना नहीं खाया है और वो कमरे से भी बाहर नहीं आ रहा है। लू शिन के कमरे में जाकर उससे बोलता है कि तुम कुछ खा लो। शिन कहता है कि मैं फाइन हूँ। लू शिन को पीछे से हक करके कहता है कि ये सही टाइम नहीं है कि तुम इस तरह से टूट जाओ। शिन रोते हुए लू से कहता है कि अब मेरा कोई होम नहीं है, मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़कर ट्रिप पर चला गया। वो अपने आप को ब्लेम करके थप्पड़ मारने लगता है। शिन बोलता है कि जब वो अकेले होंगे तो कितने डर गए होंगे, मैं आखिरी टाइम पर भी उन्हें नहीं देख पाया। लू से शांत करवाकर बोलता है कि ग्रैंडपा कभी भी तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहते होंगे। उनकी सबसे बड़ी विश थी कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी में जाता देखें। उन्होंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। शिन लू से बोलता है कि जो भी मेरी टेक केयर करता था वो मुझे छोड़कर चला गया। लू शिन से बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और अभी हम दोनों के सामने चलने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। रात को अपने घर आने के बाद लू बिना डोर नॉक किए अपने फादर के रूम में जाकर उनसे बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। लू के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे रूम में बिना डोर नॉक किए एंटर करने की परमिशन किसने दी। लेकिन लू चिल्लाकर उनसे पूछता है कि आपने वो फोटोज सेंड क्यों करी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप उसे हर्ट नहीं करेंगे। लू के फादर उसे मारने के लिए उस पर स्टिक उठाते हैं, लेकिन लू उस स्टिक को साइड में फेंक कर कहता है कि आपको क्या लगता है मैं कायर हूँ कि अपनी पूरी लाइफ पिटता रहूंगा और फाइट बैक नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपकी हर बात मान ली थी लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया। वो अपने डैड को पुश करता है। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो क्या ये फोटोज एग्जिस्ट करती। और जब से तुम छोटे थे मुझे हमेशा ऐसे बच्चों से नफरत होती है जो कहना नहीं मानते हैं। और एग्जाम रूम में बहुत सारे टेस्ट पेपर्स होते हैं, कैंडिडेट सर्टिफिकेशन शीट कुछ गंदी हो जाती हैं और कुछ स्कैन होने लायक नहीं रहती। तुम्हें क्या लगता है कितनी शीट्स के साथ ऐसा हो सकता है। यहाँ पर उसके डैड उसे ये बताना चाहते थे कि शिन की टेस्ट पेपर शीट किसी भी तरह से गायब हो सकती है और इस वजह से वो यूनिवर्सिटी में जाने का मौका खो सकता है। लू अपने डैड की ये बात सुनकर खुद ही अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें वो स्टिक पकड़ा देता है और कहता है कि मैं गलत था, प्लीज आप शिन को जाने दो। उसके डैड उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी फाइट बैक करने की हिम्मत कैसे हुई। अगली सुबह टैन अपना सामान पैक करके यांग के साथ शिफ्ट होने जा रहा था। शिन उसे हक करके कहता है कि आज तक तुमने मेरी जितनी भी मदद करी है उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ। टैन शिन से बोलता है कि क्या तुमने सुना वो जो फेक पिल्स बेचता था उसका बिजनेस बस्ट हो गया है और आजकल इस एरिया में लोग भी घूम रहे हैं और ये बहुत अजीब है। वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। शिन नोटिस करता है कि एक लड़का उस पर नजर रखे हुए है। इसके बाद हम शिन और लू को साथ में कप नूडल्स खाते हुए देखते हैं। शिन लू से पूछता है कि आज तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए, तुमने मुझे एक मैसेज भी सेंड नहीं किया। लू बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड था। शिन लू से पूछता है कि क्या तुम्हारा सीनियर लाओ अभी भी यही है। लू कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्री शूट करने के बाद बीजिंग चला गया है और ऐसा लगता है कि उस प्लेस पर कुछ हुआ है। शिन लू से पूछता है कि जिस पर्सन को लाओ शूट कर रहा था क्या उनका वर्क प्लेस ईस्ट साइड में है। लू कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता है। वो शिन को लाओ की शूट की हुई फिल्म भी दिखाता है। शिन लू के हाथों के ब्रूजेस को नोटिस करके पूछता है कि इस बार तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्यों मारा। लू बोलता है कि जब उन्हें पता चला कि मैं बाहर स्टे कर रहा हूँ तो वो गुस्सा हो गए। शिन लू से कहता है कि चलो हम दोनों आर्ट स्टूडियो में मूव हो जाते हैं ताकि तुम्हें भी इन सब चीजों से ना भागना पड़े और मेरे लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेना आसान हो। लू शिन से बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मूव इन होने की सोच रहा था, मैं अपना सामान भी साथ लेकर आया हूँ। शिन कहता है कि आज रात ही मूव इन हो जाते हैं।
लू उससे पूछता है कि इतनी जल्दी किस बात की है, लेकिन शिन कुछ बोले बिना ही अपना सामान पैक करने चला जाता है। इसके बाद वो दोनों अपना सामान पैक करके स्टूडियो में मूव इन हो जाते हैं। स्टूडियो में आने के बाद लू शिन से बोलता है कि तुम जाकर ड्रॉ कर लो, मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगा। लेकिन शिन उससे कहता है कि आज किसी बात की जल्दी नहीं है। वो लू को साइड में बैठाकर उसके हाथ के ब्रूजेस पर दवाई लगाता है। उसके बाद शिन लू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रॉ करने नहीं चल रहे हो। तो लू बोलता है कि मैं इंग्लिश रीड करूंगा क्योंकि मेरी मॉम चाहती है कि मैं जॉइंट एग्जाम के बाद आइल्स एग्जाम दूं। शिन के वहां से जाने के बाद लू सारा सामान अनपैक करने लगता है, जहां उसे शिन के बनाए हुए स्केचेस मिलते हैं। वो अपने फोन से स्केचेस की पिक्स क्लिक करने लगता है और अपने डैड की कही बात को याद करके रोने लगता है, जहां उसके डैड ने ये बोला था कि मैं तुम्हें 1 महीना दे रहा हूँ और उससे कांटेक्ट करना बंद कर दो। ये सोच कर उसे वहीं टेबल पर रीड करते करते नींद आ जाती है। रात को उसकी नींद खुलती है तो वो शिन के पास नूडल्स लेकर जाता है और कहता है कि रात के 1 बज रहे हैं, इतनी रात तक उठना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। शिन बोलता है कि और स्टूडेंट्स भी अपने डॉर्म में अभी तक ड्रॉ कर रहे हैं। लू कहता है कि डिटेल में पेंटिंग करने की जगह कलरिंग पर ध्यान दो। वो शिन के हाथ को टच करके कहता है कि मैंने अपनी 15 साल की आर्टिस्टिक स्किल तुम्हें दे दी है, अब मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। शिन और लू दोनों ही स्माइल करते हैं। अगली सुबह टैन यांग को बताता है कि उसे बार में असिस्टेंट शेफ की जॉब मिल गई है, लेकिन उसे काम पर रात को जाना होगा। यांग बोलता है कि अब से मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। तो टैन कहता है और मैं तुम्हें सुबह काम पर ड्रॉप कर दूंगा। तभी उनके डोर पर एक पैकेज डिलीवर होता है। वो जाकर चेक करते हैं तो वो स्कल्पचर बन के आ चुका था जो यांग ने बनाया था। वो उसे एक प्लेस पर सेट कर देते हैं। टैन यांग की बनाई ड्राइंग्स को बड़े ध्यान से देख रहा था तो यांग उसे बताता है कि मैंने ये सब 3 साल पहले बनाई थी। तो टैन कहता है और अब हम क्या बनाने वाले हैं। यांग कहता है कुछ भी नहीं। तो टैन उससे पूछता है लेकिन क्यों। यांग उसे बताता है कि 3 साल पहले मुझे अपना सोलो एग्जीबिशन हेल्ड करने का चांस मिला था, लेकिन ओपनिंग से कुछ दिन पहले ही यांग का एक्सीडेंट हो गया। मेरी मॉम हमेशा मुझे उस बात के लिए ब्लेम करती हैं। टैन ये सुनकर यांग से बोलता है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। वो उसे हक करके कंफर्ट देता है कि तभी वहाँ यांग की मॉम की एंट्री होती है। यांग अपनी मॉम से कहता है कि अंदर चलकर बात करते हैं। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में यांग के लिए भी सेम फीलिंग्स थी। यांग अपनी मॉम से कहता है कि टैन और वो दोनों ही अलग पर्सन हैं और आप इस बात को जाने क्यों नहीं देती हो। उसकी मॉम बोलती है कि अगर ये यांग की तरह नहीं दिखता तो मुझे इससे कोई इशू नहीं था, लेकिन तुम अपने भाई के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हो। वो यांग पर गुस्सा करने लगती हैं कि तभी टैन बीच में आकर यांग की मॉम से बोलता है कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ। यांग हर दिन आपकी वजह से पेन में है, आप खुद भी सफर हो रही हैं और यांग को भी परेशान कर रही हैं। और यांग जानता है कि वो किसे लाइक करता है। उसके दिल में यांग के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं है और अब आपको इस बात से मूव ऑन होना होगा, इसलिए यांग को जाने दो। यांग की मॉम बोलती है कि मैं और यांग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अंदर यांग टैन को बताता है कि एक्सीडेंट साइट पर उन्होंने मुझे यांग का फोन वापस किया था और उसने लास्ट कॉल मुझे करी थी। उस दिन के बाद से मैं जब भी कुछ बनाता हूँ मुझे हमेशा 3 साल पहले की याद आ जाती है। टैन उसे समझाता है कि टाइम के साथ सब कुछ पास हो जाएगा। यांग स्माइल करके टैन से पूछता है कि क्या तुम काम के बाद मेरे मॉडल बनोगे। टैन खुश होकर यांग से पूछता है कि क्या तुम कुछ नया क्रिएट करने वाले हो। यांग हाँ में सिर हिलाकर बोलता है मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। मॉम ये नहीं कर सकती लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हम यांग और टैन को स्कल्पचर बनाते हुए देखते हैं, जहाँ वो फन करने के साथ स्कल्पचर भी बना रहे थे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।